हे गाइस, तो हमने लेक्चर नंबर 3 में यार देखा था कि आउटपुट क्या होता है जावा में, और हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअल नीड क्यों पड़ी वेरिएबल की, और हमने डेटा टाइप से भी कवर कर लिया था। ठीक है, अगर ये वीडियो तुमने नहीं देखा तो यार पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिफोर मूविंग द टाइप कास्टिंग पार्ट, ये वीडियो तुमने देख रखा हो तभी तुम्हें समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज हम चलते हैं SRC फोल्डर में। फिर से लेक्चर 4 नाम का हम एक पैकेज बनाते हैं। ठीक है, पैकेज मतलब वही अपना फिर से फोल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यू पे गया और यहाँ पे पैकेज बनाते हैं, यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 का। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया और लेक्चर नंबर 4 बन के आ गया। तो लेक्चर नंबर 4 में जाएंगे और यहाँ पे हम एक न्यू जावा क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो हर बार ही करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर मार दिया। तो एंटर मारते यार अपना जो क्लास होता है जावा में वो बन के आ गया। ठीक है, टाइप कास्टिंग के नाम का। तो अब यहाँ पे हम अपना बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, जावा के कोड का। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसके अंदर फिर अपना ये स्ट्रिंग का एरे एंड args एक वेरिएबल नेम, सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने जावा का एंट्री कोड जो है लिख लिया। ठीक है, ये मैंने हर वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यार ये एंट्री कोड है, इसको तुम याद कर लो। ठीक है, बेसिकली तो आज हम क्या देखने वाले हैं यार, टाइप कास्टिंग इन जावा। ठीक है, सो यार टाइप कास्टिंग होता क्या है। ठीक है, सो टाइप कास्टिंग होता क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ी, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यार मैं चलता हूँ एक वेबसाइट पे, क्योंकि यार मैंने कहीं पे लिख नहीं रखा है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। मतलब जब भी हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उस वैल्यू को, तो हम वहाँ पे उसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, चेंज वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड अवर टाइप कास्टिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको इंट में, मतलब इंट में तुम्हारे पास डेटा है, उसको डबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे टाइप कास्टिंग आती है। ठीक है, अब ये जो टाइप कास्टिंग होती है यार, ये दो तरीके की होती है। एक तो अपना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ओके, जो अपना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है उसको हम वाइडनिंग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली मतलब जैसे तुमको बाइट में डेटा दिया गया है, तुमको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, तो तुम सिंपली शॉर्ट लिख के तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा ठीक है किस तरह से होता है। तो अभी तुम इस फॉर्मेट को याद कर लो। ठीक है यार, इसको तुम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो यार। वाइडनिंग जो टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तुम ऐसे समझ सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, और एक होता है अपना नैरोइंग टाइप कास्टिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये मैनुअली होती है। तो मतलब डायरेक्टली मैनुअली मतलब क्या है कि यार जैसे डबल से फ्लोट में डायरेक्टली तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने पास एक डेटा था जो कि इंट नाम का। ठीक है, तो नम यहाँ पे 10 था। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना है किस में, मान लो हमें ये अपना इंट डेटा दिया था। ठीक है, अब मान लो अपने को डबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डबल में इंट दिया है और डबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डबल लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे कुछ लाइक num2। उसके बाद हम सिंपली नम, जो हमारा नम था ना, नम में क्या था 10, तो नम को हमने डाल दिया num2 में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कराएं अगर एस आउट करके num2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो देखता हूँ क्या प्रिंट होके आता है, कोई एरर तो नहीं आता, पहले देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तुम यहाँ पे देख सकते हो 10.0 आ गया। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, जब भी हम कन्वर्ट करने चले इस इंटीजर वैल्यू को डबल वैल्यू में, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, क्योंकि ये अपना क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ठीक है, मतलब ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ये ऑर्डर जो है ना, इसको तुम याद कर लेना। ठीक है, या फिर कॉपी में लिख लेना कि बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अगर इस तरह से तुम यानी लॉन्ग, सॉरी, जो इंट है उसको अगर तुम लॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा, सिंपली तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं अगर एक बाइट को इंट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, जो अपना लाइक बाइट होता है, बाइट में हम मान लीजिए n रख दिया। ठीक है, वेरिएबल का नेम n, और बाइट में हमने डाल दिया 8। ठीक है, और उसके बाद हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, तो इंट में मान लीजिए n1 डाल दिया। तो अब यहाँ पे n हमने लिख दिया, n में वैल्यू, मतलब n1 में वैल्यू हमने n की डाल दी। ठीक है, अब उसके बाद तुम यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे एस आउट
एस आउट मैंने शॉर्टकट बताया था, एस आउट करके एंटर प्रेस कर देना और उसके बाद N1 को इसमें डाल दो, ठीक है, जिसको प्रिंट करना है। N1 को डाल दिया, उसके बाद अब हम रन करेंगे। तो रन करते ही तुम देखोगे कि यहाँ पे अपना आउटपुट सक्सेसफुली आ जाएगा, कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें हो जा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक तुम छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। और यहीं पे अगर मैं तुम्हें ये वाला करके दिखाऊं, नैरोइंग कास्टिंग। अब नैरोइंग कास्टिंग में क्या होता है कि तुम ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अपने को एक डेटा दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे डबल में num3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मान लो कुछ इस तरह से डेटा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चाह रहे हो कि मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। num4 डाल दिया और उसके बाद num3 में डाल रहे हैं, ठीक है, num3, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो नीचे अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, तो उसका मतलब है एरर, ठीक है। तुम यहाँ से देख सकते हो कि एरर है क्या। यहाँ पे तुम देख सकते हो इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड डबल रिक्वायर्ड इन, ठीक है। तो मतलब वही है कि यार तुम बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में ऐसे डायरेक्टली ऐसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है डबल से इंट, तो यहाँ पे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, जो num3 है ना, इसके आगे तुम्हें एक चीज लगानी होगी जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंट, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमको इंट में चाहिए था, ठीक है, तो इंट में चाहिए था तो इसलिए हमने num3 के आगे इंट लगा दिया, ठीक है। अगर यहीं पे तुम्हारे पास फ्लोट होता, ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास यहीं पे फ्लोट होता, फ्लोट num5 और इज इक्वल टू, तुम यहाँ पे num3 डायरेक्टली डालते तो एरर आता है, क्योंकि हम बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए फिर इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। अब अपना एरर गायब हो गया। तो यही है यार अपना टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो क्योंकि यार इसमें तुम देख पा रहे हो कि डबल जो है डेटा टाइप से हम इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, दैट इज दी टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। अब यार मान लो कि अपने को एक स्ट्रिंग में दे रखा है डेटा, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग एज इक्वल टू यहाँ पे 18 दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए कि ये इंटीजर में हमें चाहिए, ठीक है। मान लो एज 1 करके हमने वेरिएबल का नाम रख दिया। और ये एज अगर तुम ऐसे डायरेक्टली लिखोगे एज तो एरर आएगा, क्योंकि यार ये अपना स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को तुम यार इंटीजर में ऐसे डायरेक्टली नहीं डाल सकते। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक कोड, इंटीजर डॉट पार्स इन, ठीक है। तो इसको लिखते ही क्या हो जाएगा कि जो भी इसके अंदर डालोगे, ठीक है, जो ये जो पार्स इंट अपना मेथड है, ठीक है, इसके अंदर जो भी तुम डालोगे, यार ये कैसे पता चलता है कि मेथड है क्या है। जैसे कि मेथड यार उसके सामने, जैसे कि ये पार्स इंट हो गया ना, तो इसके जस्ट सामने इधर बगल में एक पैरेंथेसिस होता है, तो इसका मतलब है कि ये मेथड है, ठीक है। अब यार इस मेथड के अंदर कौन से स्ट्रिंग को तुम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे डाल दो। अब तुम्हारे पास जो एज 1 आएगी ना, वो अपने को क्या मिलेगी, वो एक इंटीजर मिलेगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो यार कोई बात नहीं, अभी हम जब स्ट्रिंग के चैप्टर पे आएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह पढ़ेंगे, तब हम पूरा डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है। तुम्हें डिटेल में समझा रहे होंगे कि यार स्ट्रिंग में कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी हम इस पे बाद में भी आएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग वाले चैप्टर पे। अभी बस हमने टाइप कास्टिंग का थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसी तरह अपना जैसे इंट में डेटा दे रखा है एज 3 करके, कुछ मान लो अपने को 18 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो str2, तो यहाँ पे अगर तुम एज 3 डायरेक्टली डालोगे तो एरर आएगा। तो वही है कि एरर आ जाएगा, फिर से तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से वही एक कोड लिखना पड़ेगा, लाइक स्ट्रिंग डॉट, मतलब स्ट्रिंग मतलब हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ का मतलब किसकी वैल्यू तुम्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो किसकी वैल्यू कन्वर्ट करना है, इस इंटीजर जो एज नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। दैट इज सिंपल। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो यार कि मान लो अपने को स्ट्रिंग में दिया था, तो यहाँ पे हम इंटीजर लगाएंगे, क्योंकि हमें इंटीजर में डेटा कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद डॉट लिख के यहाँ पे पार्स इंट करेंगे, ठीक है। पार्स इंट
तुम इसको याद कर लो कि पार्स इंट एक मेथड है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग डालते हैं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और स्ट्रिंग वाले को कैसे याद रखना है कि यार हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग लिख दिया, उसके बाद डॉट लगा के यहाँ पे वैल्यू ऑफ का मतलब है कि किसकी वैल्यू को तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब किसकी वैल्यू है, ये h3 की वैल्यू है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखी है। तो दैट इज सिंपल यार, तुम इस तरह से याद कर सकते हो, तुम इस तरह से ध्यान में रख सकते हो अपने माइंड में। सो यार मैंने टाइप कास्टिंग पूरा तुम्हें बता दिया, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें टाइप कास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आ रही होगी, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट रह जाता है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। बाकी तो यार ये वाला जो टेबल है ना, इसको तुम याद कर लेना, ठीक है। इसको तुम ध्यान में रख लेना कि बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, उसके बाद ये डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि बड़े डेटा टाइप से हम छोटे डेटा टाइप की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे समझ सकते हो। और ये अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की ओर, ठीक है। तो इस तरह से अपना टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। तो इतना ही रिक्वायर्ड होता है यार, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये वाला जो मैंने बताया ना लास्ट के, ये इंटीजर में कन्वर्ट करना और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है यार, इससे तुम ध्यान में रख लेना। बाकी यार हम जब स्ट्रिंग के चैप्टर पे आएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज, अगर तुम्हें अभी उतना समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं गाइज, स्ट्रिंग वाले चैप्टर में हम डिटेल में समझ रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें टाइप कास्टिंग समझ में आ गया होगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।